बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब सबसे पहले कि बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए। डियर स्टूडेंट, देखें, हमारी जो अर्थ है उसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन तक स्पीशीज़ रहती हैं। 1 ट्रिलियन तक। देखें, अब टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ या टोटल नंबर ऑफ़ जो किस्म है जानदारों के, वो उनको काउंट करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यू ये है कि 1 ट्रिलियन तक जो जानदारों की स्पीशीज़, जिसमें ना सिर्फ एनिमल्स आ गए, प्लांट्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स, फंजाई, एल्गी, जितने भी जानदारों के ग्रुप हैं, ठीक है। तो अब देखें, जो बायोडाइवर्सिटी है इससे क्या मुराद है। बायोडाइवर्सिटी 2 अल्फाजों का मुरक्कब है। देखें, 2 लफ्ज़ का मुरक्कब है। देखें, एक तो है बायो, जिससे मुराद क्या है डियर स्टूडेंट, जिससे मुराद है लाइफ, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद है वेरिएशन, ओके। अब वेरिएशन को हम क्या कहते हैं उर्दू में? फ़र्क। बायो मीन्स लाइफ, मतलब ज़िंदगी, मतलब वेरिएशन मीन फ़र्क। अब लाइफ मीन्स जो है वो इससे मुराद है कि जानदार, ठीक है। और वेरिएशन मीन्स फ़र्क, तो क्या हो गया? जानदारों में फ़र्क, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ऑफ और जो इंट्रोडक्शन है बायोडाइवर्सिटी का, वो आगे चलकर पढ़ते हैं। उसके अलावा जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, उनके एम्स क्या होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन का एम्स, मकसद क्या होता है हमारा, और उसके अलावा उसकी उसूल क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, ये जो कि अभी क्लासिफिकेशन हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये मतलब एक ही वो एक उर्दू में कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो आज हमारे पास क्लासिफिकेशन मौजूद है, ये ऐसे ही नहीं है कि बस एकदम ही ये क्लासिफिकेशन होगी, नहीं, इसमें बहुत सारे ईयर्स लगे हैं, ठीक है, और बहुत से बायोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। तो अब उसके अलावा 2 किंगडम सिस्टम पहले क्लासिफिकेशन वजूद में आई, फिर 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और आखिरकार जो W.H. वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 1 बाय 1 इन सबको हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। फिर अब हम 5 किंगडम सिस्टम क्लास में पढ़ेंगे। फिर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था अपना कैर्लोस लिनेस ने, वो पढ़ेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि किस तरह हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। बहुत ही अच्छे। अब देखिए पढ़ते हैं, जैसे नेचर हैज़ मेड मैन विद द इंटेलिजेंस। अब कुदरत ने इंसान को जहानत के साथ बनाया है, ठीक है। एंड ही इज़ ऑलवेज कंसर्न विद हिज एम्स टू बी अचीव्ड, और वो हमेशा लगातार इन कोशिशों में होता है कि उसके जो मकसद हों वो उनको पूरा कर सके, ओके। ही डिज़ाइन द थिंग्स फॉर दिस पर्पज़ इनटू सीक्वेंस, तो उस अपने मकसद को अचीव करने के लिए वो चीज़ों को तरतीब देता है, ठीक है। Similarly, biologists mapped the whole biodiversity of organisms exist on Earth into simple groups. अब फिर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी, जितने भी किस्म के जानदार होते हैं, उन सब को सादा ग्रोहों में नक्श किया है, सादा ग्रोहों में तरतीब दी है, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली इज सिंपली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट है कि बायोलॉजिस्ट ने जितने भी जानदारों को मैप किया हुआ है अपना सिंपल ग्रुप्स में, ठीक है, किसके लिए? टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, के एक मखसूस ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात के बारे में वो जान सकें, ओके डियर स्टूडेंट। क्या हो गया कि टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ओके। इसको हम सिंपली सादा सूरत में क्या कहते हैं? सिंपली कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी डियर स्टूडेंट्स, ओके, सॉरी क्लासिफिकेशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर होती है? ये जानदारों में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बुनियाद पर ही होती है।
मीन्स जो जानदार एक जैसे दिखते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, और मिसाल तो दो जानदार आपस में उनका डिफरेंस है तो उनको अलग अलग करके रख दिया। मिसाल तो जैसे कौवा है और उसके अलावा कबूतर है, तो दोनों में खसूसियात मतलब दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कबूतर वाइट कलर का, कौवा काले कलर का, तो अब देखें ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ ओके, सिमिलर डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट ऑर्गेनिज्म शेयर विद ईच अदर एंड बाय दिस बायोलॉजिस्ट कैन इजीली स्टडी एंड आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, वो खसूसियात जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, मतलब उनकी जो एक दूसरे में पाई जाती हैं, ठीक है, उनकी बुनियाद पर ही क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, और जो ताकि ये करते क्यों हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन, ताकि जानदारों की स्टडी जो है वो आसान तरीके से हो सके। मतलब बायोलॉजिस्ट कैन इजीली स्टडी एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। अब देखें, जैसे मैं आपको सादा मिसाल दूँ, मिसाल तौर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपना उस बॉक्स में अपने मतलब पेटी है एक, तो उसके अंदर आप अपने जूते भी डाल लेते हैं, कपड़े भी डाल लेते हैं, ठीक है, जितने भी पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक्स, बैग्स, सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है। अब जब आपको मतलब पेन की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं कि आपको कितनी देर लगेगी उसको ढूंढने में, जबकि एक ही बक्स में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो टाइम लगेगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आपने क्या किया, एक कपबोर्ड, एक अलमारी ली और उसके अंदर चैम्बर्स बना लिए, खाने छोटे छोटे, कि भाई इसमें मेरी पेंट्स होंगी, इसमें मेरी बुक्स होंगी, इसमें मेरे कपड़े होंगे, इसमें यहाँ पर जूते होंगे। तो जब आपको पेन चाहिए होगी तब आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने चीज़ों को तरतीब दिया हुआ है। तो जानदारों को जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसलिए तरतीब दिया है ताकि उनकी स्टडी जो है वो आसान बन सके। आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया कि एक बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। दस इट इज़ डिफाइंड एज द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन, मतलब कितनी डिग्री है वेरिएशन की विद इन आर अमंग द स्पेशीज़, जो जानदार हैं, ठीक है, इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अंदर कितना फ़र्क है, ठीक है, ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ, मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, इलाके हैं धरती के रहते हैं वहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? ये बैक्टीरिया इसमें आ गए, इसमें प्रोटोजोआन्स, अल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी किस्म के हैं। ओके जी, अब मुझे आप यहाँ पर एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, एक पैरा लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है? बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है डियर स्टूडेंट? एक बात आप याद रखें, मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर इस दुनिया में सेब ना होते तो क्या होता? तो सेब का जो मज़ा आता है खाने का, सुबह सुबह या किसी भी टाइम आप खा लें, तो हम इससे महरूम हो जाते। अगर गुलाब का फूल ना होता तो क्या होता? मुख्तलिफ़ अपना इस पर अशार भी हैं, फूलों, गुलाब का, चमेली का मत समझना, ठीक है, बहरहाल तो रहने दें इन बातों को। तो मतलब क्या होता है, इस खुशबू से महरूम हो जाते। मिसाल तो मछली अगर ना होती तो मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि ये अहमियत है बायोडाइवर्सिटी की, कि हमें मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, हमारे डेली बेसिस पर जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उनमें हम उनको इस्तेमाल करते हैं। आज बगैर वक्त को ज़ाया कि हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी क्या देती है डियर स्टूडेंट्स? हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स देती है। मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हमारे फ़ायदे में आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो देती है हमें बायोडाइवर्सिटी, विच इंक्लूड्स, अब उसमें क्या क्या आ गया, फाइबर, ऑयल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक मिनट, ओके डियर स्टूडेंट्स, और डाइज जो कलर देते हैं हम, ठीक है। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएं रबर पर, वाटर, टिम्बर, ये लकड़ी होती है, पेपर, अपना जो हमारे पास पेजेस हैं, देखें आप, फूड, खाने की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इट ऑल्सो स्टेबलाइजेज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। डियर स्टूडेंट देखें, अब होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी है जो कि हमारी धरती को स्टेबलाइज करती है, इस्तेहकाम प्रोवाइड करती है,
रिसाइकलिंग, जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग। अब बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर वो पड़े रहेंगे तो बदबू कर देंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे। उसके अलावा रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन बाय मीन्स फॉरेस्ट हैं, जंगलात क्या करते हैं, आपको पता है अमेज़न फॉरेस्ट जो दुनिया के बड़े से बड़े फॉरेस्ट हैं, जिसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि जितने भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड है उनको वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग्स। अब बहुत सारी दवाएँ बनती हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। अब देखें मतलब सेहत बख्श जो दवाई वगैरह होते हैं तो ये उनके वो भी बायोडाइवर्सिटी से ही लिए जाते हैं। ओके, मेडिसिन फ्रॉम नेचर हम अकाउंट फॉर यूजेज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखें जो नेचुरल तौर पर अपना मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं दुनिया में, वो 80% जो दुनिया में यूज़ करते हैं वो नेचुरल सोर्स से मेडिसिन बनाई गई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल्सो ब्यूटीफाइज द नेचर, बहुत ही अहम पॉइंट, ये अपना कुदरत को ब्यूटीफाई करती है, खूबसूरत बनाती है। लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स विच इन्हांस द टूरिज़म। अच्छा, तो वो टूरिज़म को भी बढ़ावा देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं तो उसकी वजह से मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, ठीक है, जो अपना सैर व सयाह करते हैं जी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट नज़र आ रहे हैं आपको, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा हॉर्नवोट, लिवरवोट, मॉसेस, पोलर बियर देखें जिसमें कितना प्यारा है, डिज़र्ट हॉपिंग माउस हो गया, ब्लू बर्ड हो गया, कोबरा। नाउ ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एम्स एंड क्लासिफिकेशन हम इंशाल्लाह ताला आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।